माँ पार्वती ने कठोर तपस्या के पश्चात महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। महादेव और माँ के मिलन से पूरा संसार बहुत ही खुश था। यह उस समय की बात है जब महादेव और माँ के विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। माँ पार्वती के यहाँ उनके माता पिता गिरिराज हिमालय और रानी मैनावती बहुत ही ज्यादा खुश थे और विवाह की भव्य तैयारियां कर रहे थे। उनके यहाँ अनेक देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, राजा महाराजा आदि आए हुए थे। उनके महल में दिव्य और सुंदर सजावट थी। वहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर पुरुष और स्त्री अपने अपने दिव्य रूप और श्रृंगार के साथ आए हुए थे। और माँ पार्वती का श्रृंगार स्वयं माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती कर रही थी। तीनों त्रिदेवियां बहुत ही खुश थी। और उधर कैलाश में भी विवाह की बड़े ही हर्षोल्लास से तैयारियां चल रही थी। परंतु अंतर यह था कि वहां उनकी बारात में सिर्फ देवी देवता नहीं बल्कि महादेव के गण, भूत प्रेत, पशु पक्षी, नाग आदि सब थे और स्वयं नारायण और ब्रह्मदेव भी थे। परंतु महादेव का श्रृंगार, उनका श्रृंगार तो भस्म। वैरागी महादेव को कोई भी आभूषण श्रृंगार आदि से कोई भी लगाव नहीं था। विवाह के दिन भी उन्होंने यही निर्णय लिया कि वह बिल्कुल वैसे ही जाएंगे जैसे कि वह है। जब महादेव की बारात निकली तब उनकी बारात में ये सभी जीव नाचते गाते हुए माँ पार्वती की महल की ओर जाने लगे। महादेव की अनोखी बारात जो संसार में ना आज तक कभी हुआ और ना ही कभी होगा। उधर माँ पार्वती की माता रानी मैनावती अपने जमाता महादेव को देखने और उनके स्वागत के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी। उन्होंने पहले कभी भी महादेव को नहीं देखा था और सोचा था कि नारायण और ब्रह्मदेव इंद्रदेव आदि इतने सुंदर है और हमेशा सुसज्जित रहते हैं, तो देवों के देव महादेव तो उनसे भी ज्यादा सुंदर और दिव्य होंगे। वो तो श्रृंगार और आभूषणों से भरे होंगे। और इसी आशा में रानी मैनावती महादेव के स्वागत के लिए द्वार पर प्रतीक्षा करने लगी। मेरे जमाता तो देवों के देव महादेव है, देखना वो तो नारायण और इंद्रदेव से भी ज्यादा सुंदर होंगे। विवाह के पश्चात मेरी पार्वती रानी बनकर रहेगी कैलाश में। परंतु जैसे ही बारात महल की तरफ पहुंची और रानी मैनावती को बारात दिखी तो उनके होश उड़ गए थे। बारात में भूत प्रेत नाच रहे थे, पशु पक्षी, नाग आदि थे। वह सभी शोर कर रहे थे। बारात में दिव्य संगीत ध्वनियों के स्थान पर उन भूत प्रेत आदि के शोर और कोलाहल थे। अरे ये क्या? और जैसे ही उन्होंने महादेव को देखा रानी मैनावती मूर्छित हो गई। उधर जैसे ही माँ पार्वती को यह सब ज्ञात हुआ, पार्वती तुम्हारी माता रानी मैनावती महादेव के रूप को देखकर मूर्छित हो गई है। उन्होंने तो कोई श्रृंगार नहीं किया है। पूरे शरीर पर भस्म, गले में सर्प और केश खुले बिखरे हुए। उन्हें और उनके पालक को देख बाहर सभी बहुत ही घबरा गए हैं। पार्वती तब माँ पार्वती ने अपना एक नया रूप धारण किया, जहां उन्होंने आभूषण के रूप में महादेव के ही समान अर्धचंद्र को धारण किया। उस अर्धचंद्र का आकार मंदिर के घंटे के समान होने के कारण माँ के उस रूप का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा के रूप में महादेव के पास गई। महादेव, आप इस संसार के सबसे सुंदर पुरुष है और मुझे आप हर रूप में स्वीकार है। मुझे आपका यह रूप अति प्रिय है। परंतु महादेव, आपके इस रूप को देखकर मेरी माता और सभी लोग यहाँ बहुत ही भयभीत हो गए हैं। कृपया आज के लिए आप अपना मनोहर रूप धारण करें। और तब माँ के आग्रह पर महादेव ने एक बहुत ही सुंदर और मनोहर रूप धारण किया। अब महादेव के रूप को देखकर रानी मैनावती और सभी बहुत ही मोहित हो गए।
उन्होंने ना तो ऐसा रूप कभी देखा था और ना ही सुना था। उसके बाद माँ और महादेव का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। माँ के इसी स्वरूप को हम तीसरी नवदुर्गा माँ चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। माँ चंद्रघंटा सदैव भय और बुराई का नाश करने वाली है। उनकी घंटों की ध्वनि से ही असुर और नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। माँ का वाहन सिंह है और उनका यह रूप विकराल है और असुरों को भयभीत करने वाला है। माँ का स्वरूप स्वर्ण के समान कांतिमय है। उनके 10 हाथ है, जिनमें उन्होंने खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष, तरकाश आदि लिए हुए हैं। माँ अपने भक्तों को निर्भयता, वीरता, विनम्रता, सौम्यता प्रदान करती है एवं सभी पापों को नाश कर परम पद के अधिकारी बनाती है। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह की स्वामिनी है, इसलिए इनकी पूजा से लोगों की कुंडली में शुक्र संबंधित दोष दूर हो जाता है। तो यह थी तीसरी नवदुर्गा माँ चंद्रघंटा की अद्भुत कथा। अगर कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी प्लेलिस्ट नवदुर्गा सीरीज जरूर चेक करें, जहां आपको हर एक नवदुर्गा माता की कथा मिलेगी। तो इस नवरात्रि जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव, जय माँ।